हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, वहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं रेगुलर बेसिस पर। कुछ वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में दी गई हैं। और जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट दे रखी है वो 4 दिसंबर 2024 है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। और डिटेल में एक बार हम इस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। वैकेंसीज कौन कौन सी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम क्या कब क्या होगा, वन बाय वन करके सारी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करते हैं। ब्रीफ में सिर्फ इतना ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिस ये जारी किया गया है। और ये है ऑफिशियल डिटेल्स यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यहाँ पर ये वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन है, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज ये दी गई है। फर्दर यहाँ पर नीचे जो मेंशन है वो है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर और डेपुटेशन बेसिस। नॉन टीचिंग पोस्ट की ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। नॉन टीचिंग पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। अब वन बाय वन चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और वैकेंसीज कितनी है, पे लेवल कितना है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं। सबसे पहले है इसमें लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन की पोस्ट की बात करते हैं, पे लेवल 14 में है, पे लेवल 14। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 वैकेंसी है यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है। उसके बाद है नंबर सेकंड पर, और पोस्ट का नाम है डिप्यूटी लाइब्रेरियन। फर्स्ट पर है लाइब्रेरियन और सेकंड वन इज डिप्यूटी लाइब्रेरियन। पे लेवल है 13 में, पे लेवल 13 में है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 1 वैकेंसी दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। नंबर थर्ड वन इज इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, और ये है डेपुटेशन बेसिस पर। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ये डेपुटेशन बेसिस पर ये वैकेंसी दी गई है यहाँ पर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की। पे लेवल 12 की ये वैकेंसीज हैं। और वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो 1 वैकेंसी है और वो यूआर कैटेगरी के लिए दी गई है। नेक्स्ट है नंबर 4, और नंबर 4 पर जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। नंबर 4 पर जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है ये पे लेवल 10 के अंदर है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10, 1 वैकेंसी, एंड दैट वन इज फॉर यूआर कैटेगरी। Next one is serial number 5, and the name of the post is security officer. सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है नंबर 5 पर। सिक्योरिटी ऑफिसर पे लेवल इज 7, पे लेवल 7। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 वैकेंसी, एंड दैट वन इज फॉर यूआर कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज नंबर 6, एंड दैट वन इज फॉर प्राइवेट सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी। और प्राइवेट सेक्रेटरी पे लेवल 7 की ये वैकेंसी है यहाँ पर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं और इसमें से 3 है वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, एंड 1 वैकेंसी दैट इज फॉर ओबीसी कैटेगरी। प्राइवेट सेक्रेटरी सीरियल नंबर 6 पर। सीरियल नंबर 7 है, पोस्ट इज सेम, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन, और पे लेवल भी सेम है, पे लेवल 7, 1 वैकेंसी फॉर डेपुटेशन, एंड दैट वन इज फॉर यूआर कैटेगरी। That 1 vacancy for private sector on deputation basis is for general category. Next one is serial number 8, and the name of the post is state officer. Name of the post is state officer. Pay level is pay level 7. State officer pay level 7. Basic salary is 44,900. Basic salary for state officer pay level 7. For state officer 1 vacancy, and that one is for general category.
Next one is section officer. Serial number 91 is for section officer. Section officer, and the pay level is also pay level 744,900 is the basic salary for section officer. Number of vacancies are two. Total number of vacancies are two. One vacancy is for general category and one vacancy is for OBC category. Serial number 10 is nursing officer. Serial number 10 पर जो वैकेंसी है वो है नर्सिंग ऑफिसर. नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी ये भी पे लेवल 7 पे है. 44,900 बेसिक सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर में, वन वैकेंसी एंड दैट वन इज फॉर यूआर कैटेगरी. नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द पोस्ट इज पर्सनल असिस्टेंट. पर्सनल असिस्टेंट, और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो है पे लेवल 6 में. 35,400 इज द बेसिक सैलरी फॉर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3, 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी. नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 12. सीरियल नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट. सीरियल नंबर 12 पर असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी है और ये है पे लेवल 6 में. पे लेवल 6 में जो बेसिक है वो 35,400 ये बेसिक सैलरी रहेगी. टोटल 2 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट के लिए, 1 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी. 1 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर एससी कैटेगरी असिस्टेंट के लिए. नेक्स्ट है सीरियल नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द पोस्ट इज अपर डिविजनल क्लर्क. यूडीसी की पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क. अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट इज पे लेवल 4. 25,500 इज बेसिक सैलरी फॉर अपर डिवीजन क्लर्क और इसमें 1 वैकेंसी है दैट इज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी. यूडीसी में एक ही वैकेंसी है और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है. नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 14. सीरियल नंबर 14 एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज लेबोरेटरी असिस्टेंट. लेबोरेटरी असिस्टेंट पे लेवल इज 4. 25,500 is basic salary and there are 2 vacancies for laboratory assistant, 1 for general category and 1 for ST category. उसके बाद है सीरियल नंबर 15 और पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी. एलडीसी की पोस्ट है वो पे लेवल 2 में है. बेसिक सैलरी है 19,900 एलडीसी की पोस्ट के लिए. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें टोटल 11 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है. 11 में से 5 फॉर जनरल कैटेगरी, 2 फॉर एससी, 1 for ST, 2 vacancies for OBC and 1 vacancies for EWS कैटेगरी. ये है LDC लोअर डिवीजनल क्लर्क की टोटल 11 वैकेंसीज दी गई है. नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 16. सीरियल नंबर 16 और पोस्ट का नाम है कुक. कुक की पोस्ट है पे लेवल 2 में है. बेसिक सैलरी है 19,900. कुक की पोस्ट पे लेवल 2 में क्लरिकल लेवल में है और यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई हैं. बोथ आर फॉर जनरल कैटेगरी. नेक्स्ट इज सीरियल नंबर 17. सीरियल नंबर 17 नेम ऑफ द पोस्ट इज ड्राइवर. सीरियल नंबर 17 पर जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की पोस्ट के लिए है. ड्राइवर की पोस्ट है वो पे लेवल 2 में है एंड 19,900 ये बेसिक सैलरी रहेगी. 1 वैकेंसी फॉर ड्राइवर एंड दैट वन इज फॉर जनरल कैटेगरी. ड्राइवर की वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है. सीरियल नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द पोस्ट इज MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ. पे लेवल 1 में बेसिक सैलरी इज 18,000 फॉर MTS. 1 vacancy for MTS and that one is for general category. Next one is serial number 19 and name of the post is laboratory attendant. Lab attendant जिसको बोलते हैं laboratory attendant. Laboratory attendant also for pay level 1. ये pay level 1 की पोस्ट है, इनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये रहेगी इसमें. Laboratory attendant के लिए 2 vacancies, both are for general category. Last one is serial number 20. and the name of the post is library attendant. library attendant पे लेवल फर्स्ट में 18,000 बेसिक सैलरी है इसमें और 1 वैकेंसी दैट वन इज फॉर जनरल कैटेगरी. तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 20 नॉन टीचिंग कैडर की पोस्टें हैं. 20 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं. नॉन टीचिंग ये वैकेंसीज सारी दी गई है. लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेपुटेशन, स्टेट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट.
ये सारी वैकेंसीज डिटेल यहाँ पर दी गई है। टोटल 20 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर 20 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। फर्दर ये वैकेंसीज पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है CUPB और 23240009 डेटेड 8 अगस्त 2023, 8 सितंबर 2023। जो वैकेंसीज पहले दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। ये दोबारा से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट दिया है। जिस कैंडिडेट ने पहले अप्लाई किया था उसको दोबारा से अप्लाई करना जरूरी है। पहले वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, बट उनको फीस पे नहीं करनी। दे नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। जिस कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर चुके हैं जो पहले 23 के अंदर, उनको दोबारा से अप्लाई करना, बट उनको फीस पे नहीं करनी है। ये इसमें दे रखी है, फीस पे नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसमें बात करते हैं। तो जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 दिसंबर 2024 रहेगी। 4 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर जहाँ पर रिटर्न टेस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जो दे रखा है, अगर एग्ज़ाम होता है किसी भी पोस्ट के लिए तो वो होगा 10 दिसंबर 2024 को। 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके 1 वीक बाद यानी कि 6 डेज बाद ही 10 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम लिया जाएगा। पेपर 1 होगा 9 AM एंड पेपर 2 विल बी कनेक्टेड एट 12 noon। 9 बजे पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा 12 बजे। रिटर्न टेस्ट अगर जिस पोस्ट के लिए है वो सारी डिटेल में बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम होगा, किसके लिए नहीं होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cup यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब .edu.in, www.cup.edu.in। ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर लाइब्रेरियन एंड डिप्टी लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के ऑनलाइन अप्लाई करने का ये लिंक है curec.smrth.ac.in। curec यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट .smrth.ac.in। ये जो लिंक है ये है लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। फर्दर जो अलग वैकेंसीज बच गई हैं उनके लिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो है cupnt.smrth.edu.in, cupnt.smrth.edu.in। तो ये जो 3 है इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो लिंक है वो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। सेकंड जो लिंक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट.smrth.ac.in, ये है लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। लास्ट वन जो लिंक है ये है जो रिमेनिंग वैकेंसीज हैं ग्रुप A, B, C की, उनके लिए है cupnt.smrth.edu.in। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। प्लीज़ डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आगे इसमें चलते हैं और वो है जर्नल इंस्ट्रक्शंस। जर्नल इंस्ट्रक्शंस, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सबसे पहले इसमें जर्नल इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ते हैं, फिर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन और एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक किए जाएंगे। Applicants are required to apply online through link given above. The online portal will available till 4 December 2024। 4 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। Any type of corrective, addendum, amendments, notice, updatation, extra related this advertisement shall be uploaded on the university website। इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट जो आपको चाहिए वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, यानी कि cup.edu.in के ऊपर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको सेव करके रखनी, सारी अपडेट्स यहाँ पर दी जाएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब .edu.in। फर्दर जो ऑलरेडी वर्किंग में है हु ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, नो NOC विद रिस्पेक्ट टू अदर एम्प्लॉय विल बी गिवन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, फर्दर अगर आप किसी नई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से NOC चाहिए होती, तो ये डिपार्टमेंट NOC नहीं देगा जब तक आप 3 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेते। ये इसमें ध्यान रखना है। और जो ऑलरेडी वर्किंग में कैंडिडेट्स उसको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेनी है। नेक्स्ट वन, इफ एनी एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेट फॉर ईच पोस्ट। टोटल 20 कैटेगरीज की वैकेंसीज दे रखी हैं। एक कैंडिडेट कितनी भी जो मर्जी करे सभी पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर।
और हर पोस्ट के लिए उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और हर एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 600 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। अगर आपने एलडीसी की अप्लाई कर दी तो 600 रुपीज़ प्लस अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करो तो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म, 600 रुपीज़ अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क या असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोबारा से फॉर्म अप्लाई करो, फिर से फ़ीस पे करो अलग से, 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। फर्दर वुमेन कैंडिडेट्स, जो भी सभी कैटेगरीज की वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी है, फीमेल्स को कोई फीस पे नहीं करनी, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी की फीमेल है उनको फीस पे नहीं करनी, और एससी एसटी और हैंडीकैप कैंडिडेट्स को भी फीस पे नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी को हैं उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा अगर आप जनरल की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो। जहाँ पर जनरल की वैकेंसीज हैं और अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी कंडीशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, एज वगैरह में 10th-12th की मार्कशीट के अंदर। और ये बाकी सारी इसमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। फर्दर इसमें एक चीज़ और लिखी है और वो है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई ऑनलाइन shall be called for interview for post serial number 21 to 24 to 21 without verifying their eligibility। सीरियल नंबर 4 से लेकर 21 तक रिटर्न टेस्ट आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। सीरियल नंबर 4 से लेकर 21 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में किए जाएंगे। सीरियल नंबर 5 से सीरियल नंबर 20 की जो वैकेंसीज हैं, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट गिवन एट सीरियल नंबर 5 to 20 एज बिलो। सीरियल नंबर 5 से लेकर 20 तक जो क्वालिफिकेशन है, तो सीरियल नंबर 5 और 20 से जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें हैं वहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा सीरियल नंबर 5 से लेकर सीरियल नंबर 20 तक। रिटर्न टेस्ट पेपर 1 और इसमें 100 मार्क्स आपके होंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर लिया जाएगा। 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि सीरियल नंबर 5 से लेकर सीरियल नंबर 20 तक जो वैकेंसीज हैं सभी में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। पेपर 1 में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लिए जाएंगे। पेपर 2 में 100 मार्क्स का पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको पेन एंड पेपर से लिखना है। 5 to 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव मोड में। और क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग रहेंगे। 50-50 मार्क्स दोनों में लेने जरूरी है, 50%। और इसके बाद आगे है कि द आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द रिटन टेस्ट की पेपर 2 शैल बी इवेलुएट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट पेपर 1। पेपर 1 100 मार्क्स का MCQ है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल के लिए 50 मार्क्स। तो जिस कैंडिडेट के 50 प्लस मार्क्स आएंगे उसी का ही पेपर 2 चेक होगा। जिसका 50 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उनका पेपर 2 चेक नहीं किया जाएगा। फर्दर है कि इन दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल एंड हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। आपको स्किल टेस्ट के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 जो क्वालिफाई करेगा उनको स्किल टेस्ट के लिए तैयार किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 4 तक जो पोस्ट है। सीरियल नंबर 1 से सीरियल पोस्ट ये ग्रुप ए की वैकेंसीज दी गई हैं। सबसे पहले है लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। लाइब्रेरियन एंड डिप्टी लाइब्रेरियन यानी कि सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए ऑल द एप्लीकेशंस फॉर द कैंडिडेट शैल बी स्क्रीन फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ए दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रीनिंग कमेटी। एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी कि लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। कोई रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। ये है लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। फर्दर नेक्स्ट है इसमें, और ये है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो डेपुटेशन बेसिस पर है सीरियल नंबर 3 पर। जो डेपुटेशन बेसिस जो वैकेंसी है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंटरव्यू के बेसिस पर फिलअप की जाएगी। If the number of eligible candidates are more than 15, then the process will be same, which is given for assistant registrar.
असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये सीरियल नंबर 4 पर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एट सीरियल नंबर 4। इसमें सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 आवर का आपका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। पेपर 2 जो सेम है 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव मोड में पेन एंड पेपर से आपको मेंशन करना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको क्वालिफाई करने जरूरी हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद। इसमें जो कट ऑफ डेट रहेगी, जो एज वगैरह जो चेक करनी है वो रहेगी 4 दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 ये कट ऑफ डेट रहेगी। आपकी एज वगैरह जो क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें 4 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह अगर पे करने के बाद रिफंड नहीं होगी। जो ऑलरेडी वर्किंग में उनको प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना है, और डीवी के टाइम आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर आनी है, यानी कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC आपको सबमिट करवानी है। फर्दर फ्रेश कैंडिडेट्स का मेडिकल वगैरह होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएंगी। और इनको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कहीं पर भी ड्यूटी दी जा सकती है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया गया है। फर्दर अगर आपको कोई क्वेरी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, जनरल क्वेरीज वगैरह हैं, तो जनरल क्वेरीज वगैरह के लिए ये ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप मेल कर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, recruitment@cup.edu.in, यानी कि recruitment@centraluniversityofpunjab.edu.in पर। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 4 दिसंबर 2024 रहेगी। तो ये है सारी वैकेंसीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट की। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक सा वैकेंसीज क्या क्या थी। अब आगे इसमें हम देखते क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन ग्रुप ए की वैकेंसीज है पे लेवल 4 में, मैक्सिमम एज 57 ईयर्स हो सकती है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। साथ में एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरियन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन ए लाइब्रेरी, ए PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग, ये आपके पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। सेकेंड वन इज डिप्टी लाइब्रेरियन। डिप्टी लाइब्रेरियन ग्रुप ए में वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 55 है। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए सेम है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइब्रेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, ये इनमें मांगा गया है लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए। सीरियल नंबर 3 इज़ फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो वैकेंसी है ये डेपुटेशन बेसिस पर फिलअप की जाएगी, पे लेवल 12 के अंदर है, मैक्सिमम एज इज़ 56 ईयर। बाय ड्रॉइंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो अकाउंट्स और ऑडिट सर्विसेज जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ का कोई एम्प्लॉय हो, या फिर 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए पे लेवल 11 में ऑडिट और अकाउंट के एरिया में, या फिर 5 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए पे लेवल 10 के अंदर ऑडिट और अकाउंट के एरिया में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशंस जो डेपुटेशन बेस पर फिलअप की जानी है। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट की बात करते हैं, पे लेवल 10 में है, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन है कि जो मास्टर डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, और ये डिजायरेबल दे रखी है। डिजायरेबल का मतलब है अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस और पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस का। साथ में एक लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके पास होना चाहिए सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 6। सीरियल नंबर 6 है प्राइवेट सेक्टर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप की जानी है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में PA पर्सनल असिस्टेंट 3 साल या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए।
स्टेनोग्राफी स्पीड की बात करें 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। पोस्ट का नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी और यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। अगली भी पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की। प्राइवेट सेक्रेटरी है लेकिन यह है डेपुटेशन बेसिस पर। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशंस डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं। 3 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए एज पीए और 5 साल का स्टेनोग्राफर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर हिंदी में है 100 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफिसर। सीरियल नंबर 8 पर है स्टेट ऑफिसर। स्टेट ऑफिसर के लिए बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद 55% मार्क्स। साथ में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए स्टेट ऑफिसर के लिए। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग प्लस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 9 और पोस्ट का नाम है सेक्शन ऑफिसर। सिंपल बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए सेक्शन ऑफिसर के लिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 6 का या फिर 8 साल का पे लेवल 4 का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट या फिर अपर डिवीजन क्लर्क का एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 6 या 3 साल का होना चाहिए। यह है सेक्शन ऑफिसर के लिए। नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 10 पर और यह है पोस्ट का नाम नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फर्दर 2 ईयर्स का आपके पास नर्सिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट वन इज सीरियल नंबर 11 और पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास नॉर्मल। स्टेनोग्राफी इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में 100 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं अगर आप इंग्लिश में करते तो 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। 2 साल का स्टेनोग्राफर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है सीरियल नंबर 12 और नाम है पोस्ट का असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साथ में 3 साल का यूडीसी एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह आपको आनी चाहिए असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। बैचलर डिग्री, 3 साल का यूडीसी का एक्सपीरियंस प्लस टाइपिंग स्पीड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे है अपर डिवीजन क्लर्क। सीरियल नंबर 13 इज अपर डिवीजन क्लर्क। सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का। यूडीसी की पोस्ट के लिए एलडीसी का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की हम इसमें बात करते हैं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस या फिर टेक्नोलॉजी में, साथ के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं इसमें तो आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए सिंपल। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड्स, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एलडीसी की पोस्ट के लिए सिंपल 12th क्लास प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सीरियल नंबर 16 की बात करते हैं कुक। कुक के लिए 10th क्लास साथ में 2 साल का कुकिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए कुक की पोस्ट के लिए। सीरियल नंबर 17 है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए 10th क्लास प्लस व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। 3 साल से पुराना कम से कम आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। और मोटर मैकेनिज्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मोटर खराब हो जाए तो कैसे गाड़ी ठीक करते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान इसका होना चाहिए। अगला है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस। एमटीएस में सिंपल 10th क्लास या फिर आईटीआई मांग रखी है। एमटीएस की पोस्ट सिंपल 10th क्लास बेसिस पर दी गई है। आगे है लेबोरेटरी अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपके पास 12th साइंस से होनी चाहिए या फिर 10th क्लास और उसमें साइंस साथ में 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। और लास्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं इसमें 12th क्लास होनी चाहिए, साथ में लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है जो 20 कैटेगरीज की जो वैकेंसी हैं उन सभी के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्लस स्किल टेस्ट की डिटेल्स प्लस एक्सपीरियंस सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस डिटेल्स होनी चाहिए
जो 20 कैटेगरीज की जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज जो दी गई है सभी के लिए, 1 बाय 1 करके लिए सभी पोस्ट की सारी डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए, किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है सभी पोस्ट के लिए, जो आपको पहले बता दिया गया। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का, और उसमें डिटेल्स यहाँ पर सारी बता रखी है। पेपर 1 होगा उसमें जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह ये पूछे जाएंगे। पेपर 2 में जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जिस भी पोस्ट का जो रिलेटेड है वो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। पेपर 1 है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑप्शंस वाले। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो डिटेल है पेपर 2 है, मेन जो पेपर 2 है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको चेक करनी है, जो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में। बाकी जो स्किल टेस्ट होगा, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसकी हमें बता दिया क्या क्या स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। बाकी फर्दर जो MTS वगैरह की वैकेंसीज है इसमें 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। ये सभी पोस्ट का डिटेल्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये है वैकेंसी नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से। नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स आपको बता दी गई, क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए पोस्ट अप्लाई करने के लिए। ये 2 लिंक हैं जहां से आपको अप्लाई करना है, cu-recruitment.smrt.ac.in। फर्स्ट वन ये है, और सेकंड लिंक है ये है cupnt.smrt.edu.in। ये 2 लिंक्स दे रखे हैं जहां से आपको अप्लाई करना है। ये लिंक आपको बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।